हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। बस ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है। आपको पता है बेटी मेरी ठीक नहीं है, तो हमेशा ही ब्लॉग की शुरुआत लेट हो जाती है एज़ यूजुअल। चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं लंच की तैयारी ऑलमोस्ट कर रही हूँ। आज माँ चने की दाल बन रही है, मानी बन रहा है, चावल बन रहे हैं और रात की सब्ज़ी भी मैं अभी ही बना दूँगी क्योंकि शाम को फिर बहुत सारा काम हो जाता है। राघवी को भी पढ़ाना होता है, बड़ी बेटी को, उसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो गाइज़ ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। बहुत हम मुझे ऐसे लगता है कि इतनी मेहनत के बाद इतनी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आती हूँ, लेकिन प्यार कम मिल रहा है। जैसे आप बाकियों को सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा अच्छा कंटेंट ही आपके सामने लेकर आऊँ। मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम मैंने आपको फीट के नेल आर्ट के बारे में बताया था कि मैंने करवाया था, उसकी वीडियो मैंने शेयर भी करी थी। तो अब मैंने हाथों का करवाया है, तो मैंने आपको बोला था उसकी वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, उसकी वीडियो मैं शेयर करूँगी व्लॉग में। और देखिए कैसा हुआ है नेल आर्ट, आप मुझे बताइएगा कि आपको पसंद आया कि नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि न्यूड शेड ही मैं चाहती थी, आजकल इसी का ट्रेंड है। और ज़्यादा लंबी लेंथ मैंने नहीं रखवाई क्योंकि काम भी करना होता है, फिर मुश्किल हो जाती है, बेटी को भी लग सकते हैं नेल्स, इसलिए लेंथ जो है मैंने कम ही रखवाई है। आप मुझे देखकर बताइए कैसे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत पसंद आए, काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जब लेंथ लंबी हो जाती है ना, या स्टोन वर्क वगैरह हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि काम करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं ईश्वरी कह रही थी कि मम्मी आप ना स्टोन वर्क कराओ, ये कर देती हूँ, वो कर देती हूँ, बट मैंने ये वाला चूज़ करके यही करवाया क्योंकि मुझे फ्रेंच में कुछ चाहिए था और बिल्कुल डिसेंट वे में चाहिए था जिससे काम में भी मुश्किल ना आए। तो ठीक है, बाकी की बातें इसके मैं वीडियो शेयर कर दूँगी व्लॉग में साथ में ही। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में, देखती हूँ खाने का क्या प्रोग्राम है, उसकी तैयारी करके आऊँ। तो बाकी आज मैं क्या-क्या करने वाली हूँ, क्या-क्या होगा, वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़ आप देख सकते हैं जो दिया से मैंने नेल आर्ट करवाया है, कितना सुंदर इसने करा है, बड़ा ही डिसेंट सा। मुझे न्यूड शेड में चाहिए था, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा लाउड नहीं चाहिए। बहुत ही स्मूथ नेल्स हुए हैं, काम करने में कोई दिक्कत नहीं आई है, लेंथ भी छोटी है, बहुत ही अच्छे लगे। आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो हमने बनाई थी, वही मैंने वीडियो में व्लॉग में ऐड ऑन कर दिया है ताकि आप भी देख पाएँ कि ये कितने सुंदर नेल्स इसने करे हैं। काम में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग है, बहुत ही ज़्यादा नीट वर्क है। कोई आसपास ग्लू नहीं बिखरी हुई, कोई मतलब कोई नेल पेंट बाहर नहीं आया हो, बहुत अच्छी तरह से बहुत टाइम लगा के उसने मेरा ये काम करा। तो नेल से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर हो गई थी शाम, शाम को मैं बनाने लगी थी चाय, मीठी रोटी मैंने गरम कर ली थी चाय के साथ, क्योंकि ये अचार के साथ जब खाओ ना मीठी रोटी बहुत ही टेस्टी लगती है। और रात के खाने में आपको पता है शिमला मिर्च बनने वाली थी, तो शिमला मिर्च मैंने दोपहर को ही धोकर सुखा ली थी अच्छे से। मैं जा रही थी चाय पीने के लिए। शाम को मैं सो गई थी वराही के साथ थोड़ी देर के लिए, नैप लेना ज़रूरी है, वैसे नींद आ गई थी, मौसम भी कुछ ऐसा हुआ है। तो हमारी सिटी में इतना ज़्यादा बारिश का कहर है, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ है जगह-जगह। स्कूल से रोज़ छुट्टी का मैसेज आ जाता है, बच्चों को 28 तक छुट्टी है, मुझे लगता है ये एक्सटेंड भी हो जाएगी क्योंकि आज का दिन है बस जब थोड़ी-सी बारिश नहीं हुई, अदरवाइज़ तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि लोगों के घरों में पानी भर चुका है। सड़कों पे पानी भर चुका है, कोई इधर से उधर नहीं जा पा रहा, बहुत मुश्किल हुई पड़ी है, क्या बताऊँ मैं आपको। बस अब 28 तक की वेट है, मुझे लग रहा है आगे भी एक्सटेंड हो जाएँगी। कल फिर बारिश लिखी हुई है, चेक करा हमने वेदर, तो कल फिर से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है। मैं तो गॉड से प्रे करती हूँ कि बारिश करनी है तो थोड़ा तरीका हो, क्योंकि किसान बेचारे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, इस बारिश की वजह से उनकी फसलें ख़राब हो रही हैं। फिर ऊपर से जो बेचारे कच्चे घरों में रहते हैं, जिनके बहुत पक्के घर नहीं हैं, उनको इतनी मुश्किल हो रही है, उनके घर लीक होने शुरू हो गए हैं। इवन दो कि जो लोगों ने नए घर बनाए हैं, पक्के घर भी बनाए, वो भी लीक होने शुरू हो गए हैं, इतनी मुश्किल हो रही है बारिश में। तो मैं तो यही दुआ करती हूँ कि बारिश अब बंद हो जानी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। सुजानपुर की साइड जो मेरी बेटी का स्कूल है, उधर तो मतलब बारिश जो ओवरफ्लो हो गई है, जो नहरें हैं उनमें से पानी बाहर की तरफ आ गया है, जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। सड़कों पे पानी आ गया है, लोगों को आना-जाना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ही मुश्किल हो गया है, सच बता रही हूँ। अब मैं चाय पीने लगी हूँ, सोई उठी तो मैंने चाय बनाई थोड़ी-सी, सर मेरा दुख रहा था, मैंने कहा चाय पी के ठीक हो जाता है, फिर मुझे काम करना है। आज बनानी है शिमला मिर्च की सब्ज़ी और साथ में मूँगी की दाल है जो मैं तड़क लूँगी साथ में, और डिनर हो जाएगा हमारा। अभी जस्ट मैं चाय पीने लगी हूँ, चाय के साथ मैंने आपको मीठी रोटी दिखाई, वो खाने लगी, बड़ा मज़ा आता है, बहुत ही टेस्टी लगती है अचार के साथ अगर वो रोटी खाओ। तो बाकी आप भी प्रे करिए कि जो बारिश का कहर है ये थम जाना चाहिए अब, क्योंकि बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, जो
मतलब लोगों का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, दुकानों में पानी भर चुका है, दुकानें बंद पड़ी हैं, लोग कैसे कमाई करेंगे और कैसे अपना सर्वाइवल करेंगे? मुझे तो ये सोच के हैरानी होती है। हम घरों में बैठे हैं, फिर भी मुझे परेशानी होती है और मैं सोचती हूँ उन लोगों के बारे में जो बेचारे दिहाड़ी लगाते हैं या दिन की कमाई करके लाते हैं, उनका क्या हाल होगा? बहुत मुश्किल है। तो प्रे करें आप भी प्लीज़ कि अब ये बारिश का कहर थम जाना चाहिए, मौसम नॉर्मल हो जाना चाहिए, किसानों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, नॉर्मल लोगों की, नॉर्मल जनता का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और स्कूल रीओपन हो जाने चाहिए। बच्चों की स्टडीज़ का भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, रूटीन ख़राब हो चुकी है बच्चों की, तो आप भी प्रे करें। बाकी चलिए अभी मैं चाय पीती हूँ, बाकी आगे जो डिनर का प्रोसेस है, जो भी कुछ अगर कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मैंने अपडेट के लिए वीडियो डाली है। आप देख सकते हैं कि हमारी सिटी का क्या हाल हुआ है। ये हमारी सिटी का ही एक एरिया है जिसमें ओवरफ्लो पानी हो गया है, सड़कों पे पानी उतर आया है, लोगों की दुकानों में चला गया, लोगों के घरों में चला गया, इवन लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ पा रहे, इधर से उधर नहीं जा पा रहे। ट्रैफिक इतना, मतलब ट्रैफिक क्या कि गाड़ियाँ फंस चुकी हैं। देखिए लोगों का हाल, अपना बेचारा सामान उठा उठा के साइड पर कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। अभी जिस एरिया में मैं रह रही हूँ वो तो सेफ़ है, लेकिन इनका एरिया देखकर मुझे इतना दुख लग रहा है। एक और मैंने वीडियो ऐड ऑन करी है, ये भी हमारे सिटी की ही। आप देख सकते हैं कितना ओवरफ्लो है पानी का। और ये घर जो है ये न्यू कंस्ट्रक्टेड घर है, धीरे धीरे इसमें क्या हुआ है, क्रैक आए हैं और एंड में ये सारा का सारा घर नीचे ढह गया है। और जिनका ये घर गिरा होगा उन पे क्या बीती होगी आप सोच नहीं सकते कि उन लोगों का कितना नुकसान हुआ है। ये देखो, ये हमारे इधर का एरिया है जहाँ पे एक घर टोटली गिर गया। मतलब लोगों का कितना नुकसान हो रहा है। मैं नहीं चाहती किसी का ऐसा नुकसान हो, प्लीज़ प्रे करें। मैंने आपको बताया था शिमला मिर्च बन रही है, वो बन गई है। यहाँ देखो दाल भी मेरी रेडी है, तड़का मैंने लगा दिया है, दूध को उबाला दिला दिया है। जब से उठी हूँ तब से मैं बैठी नहीं हूँ, तब से मैं काम कर रही हूँ। अभी स्टरलाइज़र क्लीन करने जाना मुझे वराई का, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सब्जी तो मेरी रेडी है। गाइस देखो ये कितना गंदा हुआ है। इसमें मैंने ना सुबह डाला था पानी के साथ विनेगर मिक्स करके। इसको ऐसे क्लीन करते हैं, पानी में विनेगर मिक्स करके वो सोल्यूशन डालते हैं, हीट अप कर देते हैं, फिर प्लग ऑन कर देते हैं। पानी सूख गया है, अब मैं इसको क्लीन कर, देखो कितना गंदा है। ये स्टरलाइज़र है जिसमें हम बॉटल स्टरलाइज करते हैं। इसको टाइम टू टाइम मैं क्लीन करती हूँ ताकि बॉटल्स भी क्लीन रहें। तो इसको पहले साफ़ करते हैं हम अच्छे से, क्योंकि बॉटल्स क्लीन करने के लिए स्टरलाइज़र क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही गंदा रहेगा तो बॉटल्स कैसे क्लीन होंगी। वैसे भी मुझे बहुत वहम रहता है, बेटी मेरी बीमार चल रही है तो मुझे लगता है कि उसकी हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए। तो आज मैं इसको अच्छे से साफ़ करने वाली हूँ। वैसे तो टाइमली मैं करती हूँ इसको, बट पता नहीं इस बार कैसे स्किप हो गया। तो कल मेरा एकदम से ध्यान गया, तो सबसे पहला काम मैंने यही करा था। सुबह मैं नहीं कर पाई, सोल्यूशन तो सुबह ही डाल दिया था, लेकिन अब इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। क्लीन करके आपको दिखाती हूँ ये कैसे चमकेगा भी। फ्रेंड्स इतना ही क्लीन हुआ, बहुत रगड़ रगड़ के मैंने इसको साफ़ करने की कोशिश करी है, बट ये शायद फिलामेंट का ही है जो इसमें जम चुका है। लेकिन बहुत साफ़ करा मैंने इसको, नीचे से टेबल भी क्लीन कर दिया है। अब इसको कैसे यूज़ करना है, इसमें सबसे पहले हम डालते हैं पानी। जितना इसका कंटेनर है इतना ही पानी होना चाहिए। और फिर उसके बाद से ये कंटेनर्स रखते हैं, ये भी मैंने अच्छे से भी क्लीन करें, साफ़ करें। ऊपर से थोड़ा सा इसको कर देती हूँ क्लीन। मैं ना इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा थोड़ी सी वहमी हूँ, चीज़ें बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। तो ये मैंने अच्छे से इसको कर दिया है साफ। इसको पहले ऐसे लगाते हैं, फिर इसके ऊपर खाली बॉटल्स उल्टी करके लगाते हैं ताकि वो अच्छे से स्टरलाइज हो जाए, स्टीम हो जाए, ऐसे करके। फिर उसका लगाते हैं हम नेक्स्ट कंटेनर। इस कंटेनर में हम लगाते हैं इसके ये चीज़ें ऊपर वाली एक्सेसरीज। फिर इसको बंद कर देते हैं। पीछे से तो ऑन है, अब यहाँ से एक बटन है, पीछे से ऑन नहीं है, पीछे से ऑन करके यहाँ से ऑन हो गया है। और जब ये स्टरलाइज हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली खुद ही बंद हो जाएगा। तो ये मैंने कर लिया है क्लीन अच्छे से। इसको स्टरलाइज होने देते हैं, तब तक मैं थोड़ी सी रेस्ट कर लूँ। रेस्ट तो क्या करनी थी, घर के पास हमारे एक मॉल है, ग्रोसरी मॉल है बहुत बड़ा, जिसके बहुत सारे फ्लोर्स हैं। तो हमें ज़रूरी सामान लेना था, हम वहाँ चले गए थे। तो यहाँ हम जाकर वीडियो शूट करना शुरू हो गए। तो गाइस आ गए हम मॉल में शॉपिंग के लिए। थोड़ा बहुत ग्रोसरी लेनी थी, हमें सामान लेना था। हम लिफ्ट में जा रहे हैं और मेरे हस्बैंड और छोटी बेटी वो बाय स्टेयर्स चले गए हैं। अभी हम पहुंचने ही वाले हैं।
मैं आपको सारा एक फ्लोर दिखा रही हूँ, ये जस्ट एक फ्लोर है जहाँ पे इतना सारा सामान है। कोई भी चीज़ आपको छोटी से बड़ी कोई भी चीज़ चाहिए तो वो आपको ईजिली मिल जाएगी। हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। मुझे कुछ क्रीम्स लेनी थी, कुछ स्किन का सामान लेना था, उसके डाइपर्स ख़त्म थे छोटी बेटी के, वो लेने थे। आप देख सकते हैं इतना स्टॉक है। तो ज़्यादा मैं लैक्मे पीच मिल्क की यूज़ करती हूँ नाइट में, तो इसीलिए वो ले रही थी। बेटी ने लिया बॉडी शार, उसको लेना था बॉडी शार तो उसने वो ले लिया। यहाँ पर मतलब हर एक चीज़ है, ज़रूरत का हर एक सामान आपको ईजिली मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको कुछ भी चाहिए तो यहाँ पर चले जाएं और यहाँ से कुछ भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी, वो देखिए उन्होंने छोटी बेटी को नीचे बिठा दिया क्योंकि क्लीन ही था नीचे, तो वो बड़ी खुश हो रही थी यहाँ पे खेल के, क्योंकि घर में तो हम उसे नीचे उतारते नहीं हैं। तो वहाँ उसे इतना मज़ा आ रहा था, वहाँ खेलना शुरू हो गई। मैं उसे कह रही थी आ जाओ मेरे पास, तो वो आने के लिए भी रेडी नहीं थी। तो उनका भी सामान निकाल निकाल के इधर उधर फेंक रही थी, बट काफ़ी उसने इन्जॉय करा। तो यहाँ मेरी बेटी अपने लिए चीज़ें पसंद कर रही थी, मैं भी, मुझे भी जो चाहिए था वो भी ले लिया। हस्बैंड को जो चाहिए था उन्होंने भी पकड़ लिया, तो उसको उठा लिया मैंने, क्योंकि वो मेरे पास आने के लिए रेडी नहीं थी। बट बच्चे को ज़्यादा देर नीचे छोड़ना ठीक नहीं है। फिर मैंने सारे ही फ्लोर का राउंड लिया। आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। देखिए क्रॉकरी इतनी सुंदर है, इतनी रीज़नेबल प्राइसेस में, बहुत ही सुंदर, हर एक ज़रूरत की चीज़ अवेलेबल। तो ये मैडम भी हमारे साथ जाके बहुत ज़्यादा खुश थी। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वैरायटी है। तो छोटी बेटी को लेकर अब हम नीचे के फ्लोर में चले गए थे, क्योंकि बिलिंग करानी थी। जल्दी से हमने बिलिंग कराई, डिनर का टाइम हो रहा था, जल्दी से बिलिंग कराकर हम घर की तरफ लौट आए। मार्केट से हम आ गए हैं। आज जो जो भी करा है वो आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर कर रही हूँ मैं। और डिनर सबका हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया, शिमला मिर्च की सब्ज़ी थी और दाल थी। आज डिनर में सबको करवा दिया, बस मैं रह गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ डिनर करने के लिए। तो आज की व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।